तुम लोग स्वस्थ है ना? मस्त है ना? मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला तो फासला क्या है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में थोड़ा वक्त लेते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम गणित के ऐसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसके बिना पूरी गणित अधूरी है। जी, सही सुना तुम लोगों ने, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इस संख्या के बिना हमारा गणित जो है अधूरा है। हम दुकान जाते हैं, दुकान का बिल हो चाहे कोई और बिल हो, ठीक है ना, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या में सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्या यानी दुनिया की तमाम संख्या इस पे क्या है? मौजूद है, ठीक है ना। तो दूसरा परिभाषा हम एक और तरह से और कह सकते हैं क्या, कि हर वह संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं वह वास्तविक संख्या है। इसमें प्लस वाले नंबर, माइनस वाले नंबर, जीरो, दशमलव और भिन्न, बट्टे, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, वो सब किस पे है? संख्या रेखा पे मौजूद है। तो संख्या रेखा के दो विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। चलो पहला लेते हैं हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से तुम लोग वाकिफ होगा। लगातार गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? लगातार गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब हम छोटे थे, जब उंगली पकड़ करके हम लोगों के पेरेंट्स लोग घुमाते थे, ठीक ना, तो क्या सिखाया जाता था? 1 2 3, हिंदी में 1 2 3। ये सब संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या, ठीक ना। तो वही लगातार गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता, सूचित किया जाता, किया जाता है। एन बराबर यदि 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके, इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिट, यानी कि अपरिभाषित, यानी अनंत, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह की संख्या अगर कहीं दिख जाए n बराबर 1 से लेकर के अनंत तक, तो वो कौन सा संख्या होगा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। उसके बाद हम लोग चलते हैं सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, ये संख्या से भी तुम लोगों को अच्छी तरह से परिचित हुआ होगा। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह सम संख्या कहलाती है। वह सम संख्या कहलाती है। इसे कैपिटल ई से सूचित किया जाता, किया जाता। सम संख्या वैसी संख्या
जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, यानी 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। उसके बाद आते हम लोग विषम संख्या। कौन सी संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। पुनः इसका अपोजिट, ये 2 से कटने वाला है, ये 2 से नहीं कटने वाला है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या, 1 2 2 नहीं, 2 तो सम संख्या ना है, 1 3 5 7 9 11 13 एवं प्रकार से अनंत। सम संख्या का एग्जाम्पल नहीं दिए, चलो इसी जगह ले लो। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2 4 6 8, इसी तरह से अनंत। यदि इसमें सम संख्या में लास्ट 1 डिजिट 0 2 4 6 8, ये संख्या अगर दिख जाए, चाहे संख्या कितनों बड़ी क्यों ना, अगर ये 5 में से कोई एक अगर अंतिम में दिख जाए, तो वो संख्या क्या होगा, सम होगा, ठीक ना। सम का समझ के एग्जाम्पल देकर के बता दिए। अब विषम संख्या को भी समझा दिए। अब आते हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण से इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य लगा देने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृतिक संख्या के पहले अगर शून्य लगा देंगे तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। 1 2 3 4 5 6 है ना। इस अभी ये कौन संख्या है, प्राकृतिक संख्या। सिर्फ अंतर क्या है, एक जीरो का, शून्य का। पहले शुरुआती में अगर 0 से गिनती करते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। अगर 0 हटा करके 1 2 3 4 से अनंत तक जाएंगे तो वो प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। अब आते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 3 5
7, 11, 13, 17, 19, 23, 86। ठीक है, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि यह संख्या जो है सिर्फ एक से ही कटेगा और जो सामने में उसी से कटेगा। ठीक है ना? और एक सवाल देखो, इसमें कॉमन चीज क्या है? अगर दुनिया की इकलौती सम संख्या है तो वो 2 है। ठीक है ना? ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। सम संख्या भी और अभाज्य संख्या भी। ये सारा संख्या कहाँ दिख रहा है? संख्या रेखा। तो इसको फिलहाल हम कुछ मिटाते हैं, ठीक है ना? उसके बाद है और संख्या कुछ